गर्ग जी, श्रद्धेय चंद्रकांता आर्या जी। आज का विषय बहुत सुंदर लिया गया है। विषय है कि अंग्रेजी नववर्ष किस प्रकार हमारे लिए एक छलावा बनकर रह गया है। इस छलावे ने वही काम किया है जो एक छलावा किया करता है। हमको छला है, ठगा है, धोखा दिया है। दुख की बात यह है कि हम में से ऐसे बहुत से हैं, बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, यानी भारत के भीतर, जो इस छलावे में निरंतर आते जा रहे हैं। प्रातः काल से ही रात्रि 12 बजे से नववर्ष नववर्ष का उधम मच रहा था। आंखें खुलती हैं आज के दिन, और जब तक आंखें ना खुल जाएं तब तक उधम मचाते हैं, गोले पटाखे छूटते हैं। देखकर ऐसा लगता है कि कोई मूर्ख है जो रात्रि में उठ रहा है और रात्रि में अंधकार में नववर्ष के शुभागमन को का स्वागत कर रहा है। पुरुषोत्तम नागेश ओक जी ने इस पर यह लिखा है कि कोई मूर्ख ही होगा जो रात्रि में उठ करके कैलेंडर बदलेगा। ये 12 बज गए और अगली तारीख आ गई। अरे सूर्योदय से सूर्यास्त तक का सीधा क्रम है, दिन है, उसके बाद रात्रि है, और रात्रि पहले दिन के साथ ही गिनती में आएगी, काउंट होगी। सीधा सरल सा वैज्ञानिक तार्किक बौद्धिक ढंग है ये। लेकिन हमारे यहाँ भी रात्रि के 12 बजकर 1 मिनट होते ही, 1 सेकंड होते ही कहने लगते हैं दूसरा दिन शुरू हो गया। आधी रात के बाद जब आधी से भी अधिक रात होती है, उस समय लोग कहने लगते हैं कि दूसरा दिन आ गया। ये खेल चला आ रहा है, और अंग्रेजों के जमाने से इस खेल को और भी ज्यादा गति दी गई। उन्होंने हमारी संस्कृति का विनाश करने के लिए हर वह हथकंडा अपनाया जिसे वह अपना सकते थे। आज के जितने भी नववर्ष के मैसेज आए, मैं पिछले वर्षों में तो उनको पूर्णतया उपेक्षित करता था, परंतु आज सुबह सुबह मेरे भी मन में आया कि आज इनको जवाब तो दिया जाए। तो आज जवाब देने के लिए मैंने कुछ पंक्तियां प्रातः काल में लिखी, और वो मुझको भेजते रहे और मैं उनको भेजता रहा। वो पंक्तियां आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। नहीं हमारा वर्ष मित्र, यह अंग्रेजों का है वर्ष नया। सारा ही पुरातन दिख रहा, नहीं कहीं उत्कर्ष नया। कलियों में मुरझाहट दिख रही, चेहरे सबके रूखे रूखे। चमन की रौनक गायब है, चमन की रौनक गायब सारी, और पेड़ खड़े सूखे सूखे। मन भी फीका तन भी फीका, फीका सब कुछ लगता है। बधाई तभी दी जाती है जब नूतन सब कुछ लगता है। कौन से काल में कौन से समय में बधाई दे रहे हो? सारी प्रकृति मुरझाई पड़ी है, पेड़ पौधे मुरझाए पड़े हैं, तुम खड़े हो गए। नया वर्ष नया वर्ष, कैसा नया वर्ष जब उत्कर्ष नहीं, हर्ष नहीं, और तुम कह रहे हो कि नव वर्ष आ गया। बधाई तभी दी जाती है जब नूतन सब कुछ लगता है।
मन भी फीका तन भी फीका, फीका सब कुछ लगता है। ऋषियों का चिंतन भुला दिया, विज्ञान भी अपना भुला दिया, सनातन को फेंका कूड़े में, पश्चिम को सिर पर चढ़ा लिया। सनातन को फेंका कूड़े में और पश्चिम को सिर पर चढ़ा लिया। बधाई आपकी स्वीकार मुझे, पर थोड़ा चिंतन कर लो, अपना अच्छा क्यों भुला रहे, इतना तो मंथन कर लो। बधाई आपकी स्वीकार मुझे, पर थोड़ा चिंतन कर लो, अपना अच्छा क्यों भुला रहे, इतना तो मंथन कर लो। मंगल में हो आंगल वर्ष तुम्हें, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। मंगल में हो आंगल वर्ष तुम्हें, भगवान तुम्हें सद्बुद्धि दे। सनातन के हम भक्त बने, मन वचन कर्म की शुद्धि दे, मन वचन कर्म की शुद्धि दे। ये मैंने आज सारे दिन उनके लिए प्रयोग किया। कईयों ने आश्चर्यचकित रह करके मौन साध लिया, तो कईयों ने इस पर यह भी कहा कि जी गलती रही और वास्तविकता यही है जो आपने लिखी है, आगे से सुधार करेंगे। मान लीजिए 10 लोग इस बात को सहमत हुए, 10 लोगों ने आज से संकल्प लिया कि अगले वर्ष हम ऐसा नहीं करेंगे, तो देखिए 10 अगले वर्ष 10 नए भी तैयार कर सकते हैं, कम से कम अपने परिवार का सुधार करेंगे। और भी कुछ नहीं करेगा, कोई ऐसा भी होगा जो मेरे लिए नहीं भेजेगा, वो तो उल्टा जवाब देगा, क्योंकि कीड़ा है उसके दिमाग में, आर्य समाजी है ना। जैसे कीड़े वालों की संगति छोड़ दो, पागल हैं ये, ऐसा भी कोई हो सकता है। तो भी कम से कम उसको ये संकोच तो रहेगा अगले वर्ष कि इधर को नहीं देखना है। जैसे भीष्म पितामह ने जब गौओं का हरण किया था, आदरणीय मुनि जी, जाकर के विराट नगरी में, और उत्तर कुमार और अर्जुन दोनों उन गायों को छुड़ाने के लिए आए थे, तो अर्जुन ने वो प्रसंग लंबा न सुना करके, बस प्रसंग बस जो थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, कि अर्जुन ने फिर उनको सबको मूर्छित किया था। आपको घटना की सबकी जानकारी है उसकी। वो सबको मूर्छित करने के बाद में तब अर्जुन ने ये कहा था कि अब उत्तर कुमार तुम एक काम करो कि इनकी सबकी पगड़ी और ताज उतार लो, परंतु एक काम करना कि वो जो सफेद ध्वजा वाली पताका जो फहरा रही है जिस रथ पर, इस पर मत जाना, यहाँ पर भीष्म पितामह हैं और वो इसकी काट जानते हैं। यदि तैने उनको जाकर के हाथ लगा दिया तो दोनों जिंदे नहीं जाएंगे यहाँ से। तो आर्य समाजी ऐसे ढोंगी पाखंडी लोगों को भीष्म पितामह दिखाई देता है कि इनकी तरफ मत चले जाना। यदि आप एक एक को बदलेंगे, एक ने यह भी संकल्प ले लिया कि इनकी ओर मत जाना, ये वो लोग हैं, ये भीष्म पितामह के वारिस हैं, उत्तराधिकारी हैं, तो भी एक परिवर्तन आया। अब गंभीरता से मैं कह रहा हूं, 10 लोगों से परिवर्तन होता है, एक से जो ऐसे भी रुकता है वो उससे भी परिवर्तन होता है। कुल मिलाकर के हमको अपनी उचित बात उचित समय पर कहनी चाहिए, उससे संकोच नहीं करना चाहिए, ये सोच करके कि शायद इसका कोई परिवर्तन या इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अंग्रेजों ने हमारे धर्म पर प्रहार किया और एक कूटनीतिक निर्णय लिया, छल भरा निर्णय, कूटनीतिक भी नहीं कहेंगे, छलपूर्ण निर्णय, कि इस देश में यदि कोई व्यक्ति मजहब परिवर्तन करता है, जिसको धर्म परिवर्तन कहा जाता है, इनके शब्दों में, आपके शब्दों में नहीं, तो यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसका धर्म परिवर्तित हो जाता है। परंतु स्वतंत्र भारत की सरकार भी मूर्खतापूर्ण निर्णय लेती चली आई और उसने कहा कि धर्म परिवर्तन हो सकता है लेकिन जाति परिवर्तन नहीं हो सकता। इसका अभिप्राय हुआ कि आपने यानी आर्य समाज ने जो संघर्ष किया था कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात द्विज उच्यते, महर्षि मनु की इस बात को लेकर के आगे बढ़े थे, वो चीज बहुत पीछे छूट गई, वो भारतीय संस्कृति का महान मूल्य बहुत पीछे छूट गया।
और धीरे से इस देश के संविधान के माध्यम से, इस देश के पाठ्यक्रम में, इस देश के समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमारे मन मस्तिष्क में ये नैरेटिव सेट कर दिया गया कि धर्म परिवर्तित हो सकता है लेकिन जाति परिवर्तित नहीं हो सकती, और हमने इस बात को मान लिया, मान्यता दे दी। ये तो बात बिल्कुल सही है जी, जाति परिवर्तित नहीं होगी। क्यों जी, जाति या धर्म दोनों कहीं लिख करके आए थे। यदि आपके संस्कारों के अनुसार, वैदिक संस्कृति के संस्कारों के अनुसार देखें तो धर्म तो निश्चित होकर के आता है। यानी कौन कौन से पवित्र कार्य, पुण्य कार्य मानव जीवन में रह करके तुझे करने हैं, वे सारे के सारे धर्म की श्रेणी में आएंगे। वो तो सब परिवर्तित हो जाएंगे, धर्म की वो सुंदर परिभाषा विकृत हो जाएगी जो महर्षि कणाद ने दी है निःश्रेयस की सिद्धि और अभ्युदय की प्राप्ति के संबंध में तो बताया, वो परिवर्तित हो सकती है। लेकिन जाति जो हमको तोड़ रही है और निरंतर हमें विघटन पैदा करके हमारे भीतर ऐसी ऐसी विसंगतियां पैदा कर रही है जो निरंतर इस राष्ट्र का पतन कर रही हैं आज भी, वो परिवर्तित नहीं होगी। ये इसलिए पैदा किया गया, ये नैरेटिव इसलिए सेट किया गया जिससे कि हमारी जो सोच जाति आधारित है वहां तक रह करके हम उसका लाभ भी लेते रहें और यहां से हट करके दूसरे मजहब में भी जा सकते। लेकिन इसके साथ साथ एक जहर और भी है, और वो जहर ये है कि यहां से अगर आप हटे, हिंदू समाज से हटे, तो वहां जाकर के भी आप मुस्लिम बढ़ई बनते हैं। जो यहाँ से बढ़ई गया है तो वहां भी मुस्लिम बढ़ई बन गए, भंगी से गए तो वहां भी मुस्लिम भंगी बन गए, यानी दर्जा वहां भी वही रहेगा। फिर क्या फायदा हुआ भाई। परंतु इससे बहुत बड़ा नुकसान हमें किया गया, और इसका परिणाम ये हुआ कि इस देश में जातिवाद की अवधारणा मजबूत होती चली गई। हम अपने धर्म से, अपने मूल से कटते चले गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि फिर हम अपने जब मूल से कटे तो अपनी वैज्ञानिक मान्यताओं से, धारणाओं से, सिद्धांतों से कट गए। वैदिक सिद्धांत से हम दूर हो गए, पथ भ्रष्ट हुए, धर्म भ्रष्ट भी हुए और पथ भ्रष्ट भी हुए। अंग्रेजों ने अपने समय में 868 ईस्वी से पहले, सन 868 से पहले अंग्रेजों के यहां पर कोई विद्यालय नहीं था। एक रिकॉर्डेड बात बता रहा हूं मैं आपको, तथ्य बता रहा हूं। वो उस भारत को बुद्धि देने लगे, अकल सिखाने लगे, जिसके पास 868 में 7,20,000, सन 868 में 7,20,000 विद्यालय थे, गुरुकुल थे भारतवर्ष में। उसको ये अकल देने लगे। अकबर के जमाने में 20 करोड़ की आबादी थी इस देश की, तो 20 करोड़ की आबादी का अभिप्राय हुआ कि यूपी से भी कम लोग पूरे भारतवर्ष में, यहां से अफगानिस्तान और पाकिस्तान और ये आपका नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बर्मा, इतने बड़े क्षेत्रफल में इतने लोग रहते थे। और उनके लिए आपके पास अकबर से भी 700 साल पहले, अकबर 1556 में आता है, और ये घटना जो मैं बता रहा हूं ये 868 की है, तो लगभग 700 वर्ष पहले। 700 वर्ष पहले आबादी कितनी होगी, और कम हो जाएगी। लेकिन 20 करोड़ भी लगा लें तो उसके लिए हमारे पास में 7,20,000 विद्यालय या गुरुकुल हमारे पास थे। और तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी अनेक यूनिवर्सिटीज थी जिनको विश्वविद्यालय उस समय कहा जाता था, जिसमें इस देश से बाहर के लोग भी पढ़ने के लिए
आया करते थे। इन लोगों ने उन विद्यालयों में 10 से 15,000 तक की शिक्षा लेने के लिए विद्यार्थियों की संख्या हुआ करती थी। 10 से 15,000 शिक्षार्थी एक गुरुकुल में हुआ करते थे। तो आप लगाइए कि उनमें 10 से 15,000 की शिक्षा लेने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए कितने बड़े क्षेत्र में उनका छात्रावास होता होगा और कैसे उसकी व्यवस्था की जाती होगी। आज 1,000-1,200 के छात्रावास के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, लेकिन सब कुछ धर्म की व्यवस्था के अनुसार चलता था। वो अंग्रेज जो खुद मूर्ख थे, जो खुद अज्ञानी थे, संसार की सबसे अधिक मूर्ख और सबसे अधिक पाखंडी, ढोंगी और जिसको कहते हैं कि गंधीली, हमारे यहाँ पर एक शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी कि गंदगी में विश्वास रखने वाले। कई कई दिन तक ये लोग नहाते नहीं है। तो ये जो सारा का सारा भ्रमात्मक प्रचार किया गया कि हम सर्वोत्कृष्ट जाति हैं संसार की, उन्होंने दिखाया। उसके चलते जब गुरुकुलों से निकल करके बच्चे आने बंद हो गए, अर्थात गुरुकुलों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो उसके बाद इन लोगों ने अपने यहाँ से स्कूलों से बच्चे निकालने आरंभ किए। और जब वो स्कूलों से निकल करके बाहर आई जनरेशन, तो अपने आप को मूर्ख समझने लगी। अब से लगभग 150 वर्ष पहले, यानी अब लगभग 75 वर्ष आजादी को मिले हुए हैं। इससे 75 वर्ष पूर्व जाइए 1947 से, तब की ये घटना है। हम अपना नववर्ष 4 अप्रैल को मना रहे थे, अंग्रेजों का काल था। अंग्रेजों के जमाने में उस दिन उस वर्ष हम अपना नववर्ष मना रहे थे 4 अप्रैल को। अंग्रेजों को जब यह ज्ञात हुआ कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे नववर्ष पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधिवत एक राजाज्ञा जारी की। आजादी मिलने के 75 वर्ष पहले की घटना है। विधिवत एक राजाज्ञा की, शासनादेश जिसको बोलते हैं, कानून बनाया और कहा कि ये अब से आगे आपको प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को नया वर्ष मनाना अनिवार्य घोषित किया गया। जितने विद्यालयों से निकले हुए, उनके स्कूलों से निकले हुए भेड़ बकरी निकल करके आ रही थी, उन सब ने शोर मचाना आरंभ किया कि हाँ बिल्कुल सही बात है, जो इन्होंने कहा है वही ठीक है। और उन भेड़ बकरियों ने औरों पर रंग चढ़ा दिया। नैरेटिव इस तरीके का सेट किया गया कि उन भेड़ बकरियों के माता पिता भी ये कहने लगे कि जो बच्चा कह रहा वो ठीक कह रहा। अब जो उस दिन अप्रैल के महीने में जाकर के, उससे अगले बार जब नववर्ष आया, तो वो 1 अप्रैल को था। तो उन्होंने कहा कि अब आज के दिन जो भी इस नए साल को मना रहे हैं, वे सारे फूल्स हैं, मूर्ख हैं, अंग्रेजी का फूल शब्द। तो वो मूर्ख दिवस घोषित कर दिया। और सचमुच इस हिंदुस्तान में बहुत सारे मूर्ख रहते हैं, क्योंकि वो तब से उसको मूर्ख दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। ये 150 साल का खेल है। वित्तीय वर्ष आज तक आपका उसी समय से लागू होता है, फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं। इस पर ध्यान नहीं दिया कि 1 अप्रैल से ही वित्तीय वर्ष लागू क्यों होता है। मूर्खों के दिवस से इतना बड़ा वर्ष आरंभ होता है आज भी, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारा जो चला, इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जो 12 महीने हैं, उनमें हम देखते हैं कि ये तारतम्य जो है 14वीं या 15वीं शताब्दी से, उससे पहले इनके जो महीने थे वो साल के केवल 10 होते थे। और यदि इस पर हम
करेंगे, अनुसंधान करें, तो भी ईसा को यानी कि 15वीं शताब्दी तक अगर 10 महीने ये मानते चले आ रहे थे, तो 2-2 महीने उन पिछली सालों में भी दीजिए, जब तक ये 10 महीने मनाते चले आए। तो उनमें अगर जाकर के जोड़ोगे तो अभी तो उसको 2022 साल हुए ही नहीं है, क्योंकि 2-2 महीने 1500 साल के घटा दो, तो कितने पीछे चले जाएंगे अब? तो आप ईसा की 17वीं 18वीं शताब्दी में खड़े होंगे। कोई ध्यान नहीं दे रहा। उसी दिन जब उन्होंने 12 महीने किए थे साल के, उसी समय उनको ये देखना चाहिए था कि ये 12 साल उसी समय से कर दो जब तुम्हारा बाप पैदा हुआ था, ईसा मसीह। जब उससे 2-2 महीने हर साल में कम करोगे, तो हमने वहां से लेकर के 2-2 महीने का प्रत्येक साल का अंतराल कम करोगे तो 100-200 साल पीछे हो जाएगी विक्रमी सॉरी ईसवी सन जो है। तब मालूम पड़ेगा कि अभी तो 1947 आया ही नहीं है और हम 2022 में पहुंच गए। खैर, इन्होंने अपना जो देखा, अपने महीने जो इनके हैं, उनमें अगर आप देखेंगे तो सितंबर, सेप्टम, और संस्कृत में आप बोलते हैं सप्तम। जब सप्तम को इंग्लिश में लिखेंगे तो SEPTEM, सप्तम लिख देंगे, क्योंकि तय वो बोलते नहीं है, उनकी वर्णमाला में ही नहीं है, आपके यहां पर है। जब सप्तम बोलेंगे तो उसको उन्होंने सप्तम कहा, सप्तम से बिगाड़ करके सितम कर दिया, और सितम ही कर दिया, क्योंकि संस्कृति का नाश कर दिया। उसके बाद अक्टूबर, यदि थोड़ी सी देर के लिए जैसे कि सर्कुलर में या सर्किल में सी से में बदल जाती है, से की आवाज देती है, यदि यहां भी आप थोड़ी देर के लिए उसकी आवाज अष्टम कर लें तो अष्टम हो गया। तो सप्तम जो था वो 7वां महीना था, अष्टम जो था वो 8वां महीना था, और जो नवम है, नवम तो अब भी वही जो कहता बोलते हैं नवंबर, जो भी गया है, और दिसंबर। खुश रहो बेटे, सब बहुत अच्छे पैसे मिल गए, खुश रहिए। तो ये नवम, नौवा और दसम, 10वां, वो तो संस्कृत के ज्यों के तो सब दिख रहे हैं। ये सारा चारों शब्द, चारों महीने आज भी बता रहे हैं कि ये 7वें, 8वें, 9वें, 10वें महीने थे। और संडे, मंडे, मून डे है, वो मून डे, मून माने चंद्रमा, और सन जो है सूर्य सीधे सीधे दिख रहा है। शून, प्रसून, शून, सोनू, इसके सूर्य के लिए भी संस्कृत में कहा गया, आचार्य जी यहाँ पर हैं। ये सीधे सीधे आपके सब चुरा करके वहां पर रख लिए गए। आपके जो नक्षत्र थे, विशाखा, चित्रा, विशाखा आदि जो बनते 28 नक्षत्र हैं हमारे, तो वो उन नक्षत्रों से हमने अपने महीनों के नाम निर्धारित किए। बड़े वैज्ञानिक नाम है, और वैज्ञानिक के साथ साथ तार्किक, बौद्धिक, व्यावहारिक भी हैं। कैसे? जनवरी की जो पहली 7 तारीखें हैं, यानी पहला जो सप्ताह है, जो मौसम इसमें रहेगा वो अगले सप्ताह में नहीं रहेगा, बदलाव महसूस हो जाएगा। क्योंकि मानव की जो स्किन है, त्वचा है, और मानव के भीतर जो खून बन रहा है आज के भोजन से, वो 7 दिन तक रहेगा। 7वें दिन इसमें परिवर्तन आ जाएगा, जो अगले दिन का भोजन है उसका नंबर आ जाएगा, यानी कि एक दिन के भोजन का प्रभाव अगले 7 दिन तक रहता है।
यही वैज्ञानिक प्रभाव किस तरीके से प्रकृति पर भी पड़ता है, ये उन्होंने बड़ी बारीकी से हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, गंभीरता से, कि 7 दिन में एक ऐसा परिवर्तन आ जाता है जो स्पष्ट अनुभव किया जा सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में जो मौसम होगा वो अंतिम सप्ताह में नहीं होगा। अंतिम सप्ताह में जाकर के अपने आप ये दिखने लगेगा कि अब मार्च की सी गर्मी आ गई, और अप्रैल में लास्ट में जब जाकर के हम खड़े होंगे, मार्च में जाकर खड़े होंगे, तो दिखेगा कि अप्रैल वाली गर्मी आ गई। तो ये एक एक दिन का भी प्रभाव पड़ता है, और यहां तक कि फिर एक एक पल का भी, और फिर उससे नीचे जाकर के एक परमाणु, महर्षि कणाद जो परमाणुवाद के जनक हैं, उन्होंने काल की गणना जो हमारे ऋषियों ने की है इस संबंध में, वो तो वहां से लेकर के चले हैं। और जब प्रलय की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि परमाणुओं का संघनन होना, एकत्रीकरण होना, उनका मिलते चले जाना, सृष्टि के निर्माण की गति को बताता है। सृष्टि है, चल रही है, और वो बिखरते 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 एक एक परमाणु अलग हो जाए तो प्रलय आ गई। बड़ी सीधी सी बात है। तो फिर उसकी शुरुआत कहां से की जाए काल की गणना की? ये सेकंड से चलते हैं, और आपके ऋषि परमाणु से चलते हैं। वो तो वहां से लेकर के आते हैं परमाणु से। परमाणु के बहुत देर जाकर के बाद जो है 1 सेकंड बनती है, उससे पहले तो कई स्टेज से गुजरना पड़ता है। 2 परमाणु के मिलने से, अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, 2 परमाणु के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। ये हमारे ऋषियों का चिंतन है। और जब ये 3 अणु मिलते हैं तो एक त्रस रेणु बनता है। 3 त्रस रेणुओं से एक त्रुटि बनती है, और 100 त्रुटियों के मिलने से एक वेद बनता है। 3 वेद के मिलने से एक लव बनता है, और एक लव से एक निमेष बनता है। और ये निमेष जो है ये एक क्षण है, ये भी सेकंड से छोटा है। जो हम कहते हैं क्षण क्षण पल पल प्रतिपल, ये वो क्षण जो है, क्षण को कई लोग सेकंड के समानार्थक मान लेते हैं। तो इस सेकंड के भी इतने टुकड़े हैं, इतने से लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। जब काल की गणना इतनी महत्वपूर्ण होगी और 1 सेकंड को भी इतने टुकड़ों में आप बांटने की क्षमता और बौद्धिक क्षमता रखते होंगे, तब आप कणाद कहलाते हैं। उस कणाद ने परमाणुवाद का यह सिद्धांत दिया, और उसने ये बताया कि इस तरीके से हो जाता। कई लोगों ने कहा कि तो परमाणुवाद का पुजारी था, इसलिए वो नास्तिक था। ये वो नास्तिक नहीं था, उसने परमपिता परमेश्वर की व्यवस्था को इतनी गहराई से, इतनी नीचे में जाकर के देखा, अनुभव किया। तो उसका आत्मा परमात्मा के साथ कितना गहन सम्मिलन रहा होगा, इतनी गहरी साधना उसकी रही होगी, इतनी गहराई में वो आध्यात्मिक क्षेत्र में उतर गया होगा। ये अनुमान हमको लगाना चाहिए, और समझना चाहिए कि उसने ऐसा करके कितना उपकार मानव जाति पर किया। लेकिन कणाद आदि ऋषि उसी कूड़ेदान में फेंक दिए गए, जिनकी चर्चा हम नित्य प्रति अपने इतिहास के अनछुए पृष्ठों में कर दिया करते हैं। जब भारत को समझो अभियान की बात की जाती है, तो उसका अभिप्राय केवल यहां तक नहीं होता कि हम इतिहास के राजनीतिक दृष्टिकोण तक सीमित कर लें अपने आप। उसका अभिप्राय यह भी होता है कि हम इतिहास के आध्यात्मिक पक्ष की ओर भी जाकर के देखें, धार्मिक पक्ष की ओर भी जाकर के देखें कि उन लोगों ने कितनी गहराई तक जाकर के अपनी साधना को
ऊंचाई प्रदान की थी। गहराई भी है और यहाँ पर ऊंचाई भी शब्द है। तो यहां से आगे मैं बताना चाहूंगा कि एक क्षण में, जो मैं कह रहा था कि एक भ्रम पैदा किया जाता है कि एक क्षण को एक सेकंड मान लिया जाता है, जबकि सच ये नहीं है। हमारे ऋषियों का जो अध्ययन है वो ये बताता है कि जो आज की सेकंड है उसमें 3.25 क्षण होते हैं। 3.25 क्षण का एक सेकंड बनता है। एक क्षण में, सॉरी मैं गलत कह गया, एक क्षण में 3.25 सेकंड होते हैं। थोड़ी व्याख्या दूसरी तरफ चली जाएगी तो, लेकिन फिर भी यहां तक आते आते कितनी कितने टुकड़ों में बांटेंगे हम भी, और हमारे जो आधुनिक यंत्र हैं वो सब फेल हो जाएंगे उस गहराई को नापने में। 3 निमेष में एक काष्ठा 8 सेकंड के बराबर का होता है, ये बनते हैं। 15 काष्ठा से एक लघु काष्ठा, 15 काष्ठा या लघु काष्ठा में 2 मिनट होते हैं। 2 मिनट में 15 काष्ठा या एक लघु, ये बनते हैं। 15 लघु से एक नाडिका बनती है। एक नाडिका से आधा घंटा का निर्माण होता है। यहां पर आधा घंटा बना। इतनी 15 लघु या एक नाडिका से, जो आज का आधा घंटा चलता है, 2 नाडिका से एक मुहूर्त अर्थात 1 घंटा बन जाता है। 6 नाडिका से एक प्रहर अर्थात 3 घंटे बन जाते हैं। जो प्रहर 8 प्रहर होते हैं, 8 प्रहर से एक दिन और एक रात बनते हैं। ये हमारी एक दिन की परिक्रमा पूर्ण हुई समय के अनुसार। इतने में जाकर के 8 पहरों को हमने एक परमाणु से लेकर के आरंभ किया, और वो उसके इतने इतने टुकड़े करते करते हम यहाँ तक आकर के पहुंचे। पश्चिम का सारा ज्ञान विज्ञान आज भी इस काल गणना को इतने टुकड़ों में बांटने में असफल है। आज भी वो जाता ही नहीं वहां तक, और जा भी नहीं सकता। तो आगे हम चलते हैं। हमारे ऋषियों के अनुसार दिन और रात्रि की गणना 60 घड़ी में की जाती है। 60 घड़ी जो हमारे यहाँ पे मानी जाती है, 1 घंटे को 2.5 घड़ी के बराबर कहा जाता है। कई बार इसको अपशकुन के रूप में हमारे गांव देहात की महिलाएं बोलिया करती हैं। तो जो 2.5 घड़ी की कह देते हैं गांव देहात में महिलाएं, तेरी 2.5 घड़ी की कब आएगी, यानी एक मुहूर्त वो, और वो 2.5 घड़ी यानी 1 घंटा वो। दिन में भी हमको 1 घंटा भी एक परिवर्तनकारी दिख जाता है। कैसे? 12 से 1 बजे का सूर्य कुछ होगा, 1 से 2 बजे का कुछ होगा, 2 से 3 बजे के बीच का अंतराल कुछ हो जाएगा, ढलता चला जाएगा। धीरे धीरे हमको सीधे सीधे अनुभव होते चले जाएंगे। तो उनमें भी प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल परमाणु अपना खेल दिखा रहा है। सबके मूल में है परमाणु। तो यहाँ से आगे जब हम चलते हैं तो 1 घंटे को जो हम कह रहे हैं कोई 2.5 घड़ी के बराबर होता है। उससे आगे 2 नाडिका से 1 घंटा बनता है। 6 नाडिका से 1 पहर के बनने का अर्थ है कि 6 नाडिका में 3 घंटे होते हैं। जो भी हम बोल रहे थे कि उससे 1 पहर बन जाता है। 3 घंटों के 8 पहर होते हैं, जिनमें 3 दिन और रात का निर्माण होता है। 7 दिन से 1 सप्ताह का निर्माण होता है, और 4 सप्ताहों से कुछ 2 दिन या 3 दिन और मिला करके हम जो देखते हैं कि 1 महीना बन जाता है। अब अंग्रेजों ने जब महीने बनाए तो अंग्रेजों में होड़ मच गई। कौन सा महीना किसके नाम से? कोई वैज्ञानिकता नहीं, कोई प्रामाणिकता नहीं, कोई तार्किकता नहीं। जब जूलियस सीजर शासन कर रहे थे तो जूलियस ने कहा कि भाई 1 महीना तो मेरे नाम से जोड़ दो। उन्होंने कहा जी ठीक है, आपके नाम से जुलाई रख देते हैं। अब उनके बाद ऑगस्टा आए,
ऑगस्टा ने कहा कि जब उसका नाम से जोड़ दिया तो एक मेरे नाम से भी सही। और उसको आपने 31 दिन दिए थे। उन्होंने कहा कि साहब 30-30 दिन से एक महीना हम 30 दिन का रखते हैं, 31 का रखते हैं, तो अब अगस्त तो आनी चाहिए, तो 30 दिन की आनी चाहिए। तो उसने कहा भाई मैं उससे कैसे कम हूँ कहीं से, मैं जूलियस सीजर से किस तरीके से कम मान लिया आपने, इसलिए मुझको भी उतना ही समय दीजिए जितना आपने उसको दिया है, यानी 31 दिन दीजिए मुझको भी। अब तानाशाहों के सामने किसकी हिम्मत। मगर साहब कोई बात नहीं, घर की बात है, वहां कौन सा स्वतंत्र चिंतन था, कोई ऋषि मुनियों की सभा हो रही थी कि नहीं साहब, ये तो हमारा अपना क्षेत्राधिकार है, हम क्या करेंगे, काल की गणना कैसे करनी है तो हमने देखना है। ये तो आपका चिंतन था, आपके यहाँ थी ये परिपाटी। तो ऋषियों की शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपने लोकतांत्रिक ढंग से अपनी सभा होती थी, उसमें जो निर्णय लिए जाते थे राजा उसको मानता था, और ये ये सोच करके मानता था कि इन्होंने जो कुछ किया है वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से किया होगा, बौद्धिक दृष्टिकोण से किया होगा, इसलिए ठीक है जी। और उसने कहा नहीं भाई, यहाँ पे ये कुछ नहीं चलेगा, यहाँ तो जंगल राज है, और जंगल राज में तो फिर जो साहब ने बोल दिया सो ठीक है, बॉस ऑलवेज इज राइट। तो बॉस तो हमेशा राइट होता है। अब राइट हो गई तो राइट वालों ने कहा कि मेरे लिए भी आप 31 दिन दीजिए, तो अगस्त भी 31 दिन की हो गई। अब कहा साहब इसको हम पूर्ति कहां से करें, तो उसने कहा फरवरी वाला बहुत पहले मर गया, जिसके नाम से रखी थी उसमें से काट लो एक दिन। वो बेचारे मरे हुए के में से एक दिन काट लिया, तो फरवरी जो 29 और 30 दिन की हुआ करती थी उस समय, उसमें से एक काट करके अगस्त को दे दिया। ये भी तालमेल ठीक नहीं था, लेकिन हुआ। तो महीनों के नामों में भी इस तरीके से बंदर बांट हुई। अब जब देखा कि ये जो आपका दिसंबर का महीना है, जिसमें उनके बड़े दिन कोई बड़ा उनका हुआ था, वो हमारा भीष्म पितामह है, इन्होंने जो बनाया था तथाकथित अपना, वो भी अपने सन से पहले बना लिया, 1 जनवरी से नहीं बनाया, वो भी पहले ही बना लिया, जब कुछ भी नहीं था तब पैदा हो गया वो। 7 दिन पता नहीं कहां से ला के दिसंबर के दे दिए उसको। फिर भी वो व्यक्ति जो उन्होंने काल्पनिक रूप से तैयार किया था, उसका जन्म दिवस कभी गर्मियों के महीने में आ जाता था, कभी बरसात के दिनों में आ जाता था, कभी ठंड के मौसम में आ जाता था। अब क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जी 2 महीने की कमी पड़ रही है, अगर ये 2 महीने ठीक हो जाए तो हम देखते हैं, फिर हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक हो जाएंगे। तो ठीक है। अब जनवरी और फरवरी ये दोनों दिसंबर के बाद जोड़े जाने चाहिए थे साल में, लेकिन क्योंकि फिर उनके उस बड़े के जन्मदिन की दिक्कत आ रही थी, तो वो आगे ना जोड़ करके शुरू में जोड़ दिए। लेकिन सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर वही रख लिए, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें। पर उनका क्रम बिगाड़ दिया, फिर वो 9वां कर दिया, 10वां, 11वां और 12वां कर दिया, महीने वही रहे। जैसे आपने किसी स्थान को देखा होगा, में मैं बता रहा हूं आपको, हमारे यहाँ पर एक बहुत पुराने समय में कोई पटवारी जी हुआ करते थे, उनका एक बाग हुआ करता था, हमने भी 2-4 पेड़ उसके देखे। तो वो पटवारी के बाग के नाम से स्थान फेमस हो गया, अब वहां पर आबादी हो गई, तो अब भी पटवारी का बाग ही कहते हैं उसको। शहर बस गया तो अभी पटवारी का बाग है। दिल्ली की 30 हजारी का नाम आप लोगों ने सबने सुना होगा, या 30,000 आम के पेड़ थे, इसलिए 30 हजारी बाग कहते थे उसको। जो 30 हजारी बाग का जो स्थान है वो आज भी 30 हजारी कहलाता है। 30 हजारी कोर्ट आपने खूब सुनी होगी। तो ऐसे स्थूल रूप में जो है नाम रह जाते हैं, और जो नाम जिन कारणों से रखे जाते हैं उनका इतिहास मिट जाता है। तो ये आपको इनके इन महीनों में स्पष्ट दिखाई देते हैं, जिनसे ये मालूम पड़ता है कि इनके और हमारे वर्ष में और सोच में, चिंतन में, सब में बहुत भारी परिवर्तन है। अब
आगे हम देखते हैं अपने यहाँ पर 12 महीने जो हमारे मैं बता रहा था, चैत्र है, वैशाख है, आषाढ़ है, ज्येष्ठ उससे पहले आता है, फिर आषाढ़ आता है, फिर भाद्रपद, श्रावण आता है, फिर भाद्रपद आता है। ये जो महीने हमारे चलते हैं, आश्विन है, कार्तिक है, और उसके बाद मार्गशीर्ष, पौष, ये सारे माघ, ये हमारे महीने सारे, और फाल्गुन अंतिम जाकर के होता है। ये सारे के सारे हमारे जो नक्षत्र हैं, उनके आधार पर इनका नामकरण किया गया है। इससे आगे हम चलते हैं तो ये पता चलता है कि जो हमारे ऋषियों ने जिस तरीके से नाम रखे, उनके बारे में, उनकी जो गति है आगे, वो कैसे आगे बढ़ती है नाम और काल के निर्धारण के संदर्भ। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष सृष्टि के दिन के होते हैं, जो सृष्टि चलती रहती है, इतने दिन की ही प्रलय होती है। उससे पहले इसको जब हम बदलते हैं तो ये सारा का सारा 1000 चतुर्युगी, 1000 चतुर्युगी इसमें होती हैं, और 1000 चतुर्युगियों में 14 मनवंतर होते हैं। अब जो मनवंतर चल रहा है वो 7वां मनवंतर है। 8 अरब 64 करोड़, 8 अरब 64 करोड़ का कुल काल है इसका, सृष्टि का। प्रलय और सृष्टि, ये सृजन काल जो है, और उसके बाद प्रलय काल, दोनों का मिलकर के इतना हो जाता है। इतने में हम दोनों देखते हैं कि ब्रह्मा का ये एक दिन बनता है। इसको देखते हैं 14 मनवंतरों पर, प्रत्येक मनवंतर का एक मनु होता है। 14 मनवंतर हैं तो 14 मनवंतरों का अलग अलग एक मनवंतर का एक मनु होता है। इससे जो अब तक हम देख रहे हैं तो 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53 हजार और 123 वर्ष इस सृष्टि के संवत के हो चुके। अलग अलग लोगों ने अलग अलग देशों में अपने अपने कैलेंडर चलाए, और उनको भारत के कैलेंडर के अनुसार न चला करके उन्होंने मनमाने ढंग से चलाया। इस पर एक बात ये भी आ सकती है कि ये जो हमारी चैत्र प्रतिपदा होती है, उसी दिन से हम अपना नया वर्ष क्यों आरंभ करते हैं। सृष्टि में, प्रकृति में उस समय जहां नयापन होता है, वहीं एक सीधा सा फॉर्मूला कहिए, सूत्र कहिए, या एक व्यावहारिक अनुभव कहिए, कि पहले गर्मी होती है। दिन में भी कभी आप देखेंगे, परिवर्तन आता हुआ अनुभव करेंगे, तो पहले गर्मी होती है, गर्मी के बाद बारिश होती है, और बारिश के बाद अपने आप ठंडक हो जाती है। इसका अभिप्राय हुआ कि पहला जो मौसम है वो गर्मी का है, और उसके बाद बरसात का है, और उसके बाद ठंड का है। ये प्रकृति का नियम है। तो प्रारंभ जो होगा वो प्रारंभ उसी समय से होगा। और हमारे बुजुर्ग कहा करते थे, हमारे पिताजी भी कहा करते थे, कि जैसा जेठ तपेगा, आदरणीय नरुला जी को इस बात की जानकारी हो, जैसा जेठ तपेगा वैसा ही सावन बरसेगा। ये सावन शब्द नहीं है, श्रावण से सावन बना है, क्योंकि उस समय वेद की कथाओं का श्रवण होता है। श्रावणी पर्व, जिनको सलूने बोल देते हैं लोग मोटी भाषा में, वो भी उसी समय आता है, श्रावणी पर्व। तो श्रावणी पर्व, श्रावण, जैसा जेठ तपेगा वैसा ही श्रावण में बरसेगा, और जैसा श्रावण में बरसेगा वैसा ही महा में पाला पड़ेगा। तो मूल जो हुआ
वो गर्मी हुई, जेठ महा, जेठ ने सावन का वो बता दिया, आगाज दे दिया कि महीना वो कैसा रहने वाला है, और श्रावण ने बता दिया कि माघ कैसा जाने वाला है, माह के महीने में पाला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो प्रकृति का ये नियम हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल में पढ़ा, समझा, और ईश्वर ने भी उसकी व्यवस्था उसी समय से की। अब हम देखते हैं कि एक चतुर्युगी, ये जो हम 7 मनवंतरों की बात कर रहे थे, 7 मनवंतर अर्थात अब जो चल रहा है वो वैवस्वत मनु का मनवंतर चल रहा है। वैवस्वत मनु से पहले 6 मनवंतर हो चुके हैं। इनमें से जो सबसे पहला है वो स्वयंभुव और दूसरा स्वरोचिष। पहला स्वयंभुव है, दूसरा स्वरोचिष, तीसरा उत्तमी, चौथा तामस और पांचवा रेवत और छठा चाक्षुष। ये मनवंतर अब से पहले गुजर चुके। अब जो मनवंतर है वो ये है। परमपिता परमेश्वर के नामों की व्याख्या करते हुए महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश में परमपिता परमेश्वर का एक नाम मनु भी बताया। आप सब विद्वान बैठे देखा होगा। तो मनु की संतान मानव है, इसको आप परमपिता परमेश्वर से भी कह सकते हैं, और जो पहले मनवंतर का मनु था उसकी संतान भी कह सकते हैं। आपके आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित डॉक्टर सत्यपाल जी ने बस इतना ही तो कहा था कि हम ऋषियों की संतान है, बंदरों की संतान नहीं है, और इसी के लिए उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ गया। ये उनको मंत्रालय छोड़ना पड़ा। मुझे पूछा जा रहा है, ये वैदिक संपत्ति, वैदिक संपदा नाम की पुस्तक को आप पढ़िए, महर्षि दयानंद को भी पढ़िए, सत्यार्थ प्रकाश को भी पढ़िए। ये पूछा जा रहा है कमेंट से के माध्यम से कि कहां से बताई जा रही हैं बातें, तो उनसे आपको इन बातों के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा जो हमारे ज्योतिषी, गणितीय ज्योतिष में विश्वास रखने वाले लोग हुए हैं, उनको भी देखिए, उनसे मेधातिथि जैसे लोगों को, विद्वानों को पढ़िए, उनसे सब कुछ जानकारी मिलेगी। किन किन लोगों ने किन किन काल में कैसा कैसा तप किया है, कैसी कैसी साधना की है, उनसे इन सब बातों की जानकारी हो जाती है। तो ये स्वरोचिष आदि जो 6 मनवंतर हैं, इन 6 मनवंतरों के बाद अब जो चल रहा है, तो मैं जो बता रहा था कि मनु की संतान से यहाँ अभिप्राय किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, परंतु परमपिता परमेश्वर के संदर्भ में है। और यदि उस मनु से भी है जो किसी मनवंतर का नियुक्त किया जाता है, तो भी इसमें कोई बुरी बात नहीं है। हम मनु की संतान होने के कारण, मनस्वी होने के कारण, मानसिक शक्तियों पर शासन करने वाले होने के कारण मनु की संतान है। तो इसलिए हमें अपने आप को उस परंपरा से जोड़ना चाहिए। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम सब के सब एक महत्वपूर्ण सिपाही हैं, एक महत्वपूर्ण कार्यकर्ता हैं, एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं। इन बातों से अपने आप को हमें ये देखना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम पर कितनी अवैज्ञानिक धारणाएं थोप दी गई हैं और उनको हम अपने ऊपर लादे रखना चाहते हैं,
और ये सोचकर लादे रखना चाहते हैं कि हमारे पूर्वज तो मूर्ख थे। संसार के सबसे उत्कृष्टतम ज्ञान के स्वामी होने के उपरांत और ऐसी ऐतिहासिक विरासत के स्वामी होने के उपरांत भी हम अपने आप को मूर्खों की संतान मानते हैं। इसलिए मूर्ख दिवस मना रहे हैं और बड़े शान से मना रहे हैं 1 अप्रैल को। सबसे पहले तो उसको छोड़ना होगा। और उस समय जो अपना हिंदू नववर्ष आता है, वैदिक सृष्टि संवत आता है, उस पर हमको बड़े गंभीर काम करने चाहिए, उत्सव मनाने चाहिए। 22 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मेरा आप सबसे विशेष अनुरोध है, यदि हम वास्तव में कुछ गंभीर हैं और कुछ करना चाहते हैं और यहाँ पर बैठ करके जो एनर्जी नष्ट कर रहे हैं उसका सदुपयोग करना चाहते हैं, तो अगले वर्ष 22 दिसंबर को मकर संक्रांति दिवस मनाइए, वैज्ञानिक आधार पर, और चर्चा कीजिए बीच में। 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाइए। 24 दिसंबर को अपने अपने स्तर पर कार्यक्रम करके गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों के बलिदान का दिवस मनाइए। और 25 दिसंबर को भीष्म पितामह का निर्वाण दिवस मनाइए। 22, 23, 24, 25 ये सारी तारीखें आपके पास 4 दिन व्यस्तताओं के होने चाहिए। भारत को समझो, किसी की प्रतीक्षा क्यों करें, हम शुरुआत करते हैं। और शुरुआत के लिए, इन सब के लिए 1 साल अभी हमारे पास में है। इतनी देर में खूब इस पर चर्चा कर लें, मंथन कर लें, खूब शोध कर लें, अनुसंधान कर लें, उपनिषद कर लें, सेमिनार्स कर लें, वेबिनार्स कर लें, लेकिन उस समय फिर इनको जाकर क्रियान्वित स्वरूप हमको देना चाहिए। कोई भी नया करने के लिए कोई आगे आने वाली पीढ़ी नहीं आएगी। कुछ करना है तो आज से ही करना है और हमको ही करना है। और जब हम करके दे जाएंगे तो कोई ना कोई उस पर इमारत खड़ी करेगा, नींव के पत्थर हम बन जाए। अपने ज्ञान को देखिए, सृष्टि काल के बारे में जो 71 चतुर्युगी हैं, उनमें एक चतुर्युगी 43,20,000 वर्ष की बनती है। 43,20,000 में से जो 4 युग हैं, उन चारों युगों को एक साथ जोड़ दो। एक साथ जोड़ने पर 43,20,000 वर्ष का काल आता है। 17,28,000 वर्ष का सबसे पहले वाला कृतयुग या सतयुग होता है। 12,96,000 का, यानी 4,32,000 कम करते चले जाओ। 4,32,000 कम कर देंगे तो 12,96,000 वर्ष का त्रेता काल हो जाता है। फिर उतने ही कम किए तो 8,64,000 वर्ष का द्वापर हो जाता है और 4,32,000 का कलयुग हो जाता है। इस प्रकार देखें तो कलयुग प्रत्येक युग में है। कलयुग प्रत्येक युग में है। 4,32,000 पे होता चला जा रहा है। 4 लाख का 4 गुना कर दिया 4,32,000 का, तो 1728 आया, तो उसमें तो 4 कलयुग गुजर जाते हैं। अगले वाले में 3 गुजर जाते हैं, उससे अगले वाले में 2 गुजर जाते हैं, और इसमें अपना एक इसका अपना होता सिंगल। 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी होती है। और जब ऐसी 71 चतुर्युगी गुजर जाती हैं तो एक मनवंतर पूर्ण हो जाता है। यानी कि उसके काल की गणना यदि हम करेंगे, एक चतुर्युगी में एक 71 चतुर्युगियों का कितना काल होगा या एक मनवंतर का कितना काल होगा, तो 71 गुणा 43,20,000 वर्ष, ये जो आएगा, ये आएगा एक मनवंतर की अवधि। इस तरीके से इन सारी अवधियों को जब मिलाएंगे हम, तो उससे फिर हमारा जाकर के बन जाता है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का समय 1,000 चतुर्युगियों में। तो वो वहां तक
फिर परमाणु से लेकर के और वहां तक की कल्पना करना, कितना बड़ा ज्ञान विज्ञान है और कितनी पीढ़ियां इसमें लगी होंगी और कितने संघर्ष के बाद, कितने अनुसंधानों के बाद इस वैदिक सृष्टि के इन मूल्यों का निर्माण हुआ होगा। हमने कभी इस पर नहीं सोचा। हम तो तहस नहस मचाने पर लग गए। आजादी के बाद हम आजाद हो गए। आजाद का अभिप्राय स्वच्छंदी हो गए, उच्छृंखल हो गए। और उच्छृंखल का अभिप्राय आते आते अब क्या आ रहा है? अभी मैं टीवी पर थोड़ी देर पहले सुन रहा था, आपने भी शायद वो समाचार सुना होगा। एक लड़की को शायद आज कहीं मारा गया है। वो गाड़ी में लटकते लटकते कई किलोमीटर तक गई है, घिसटते घिसटते, तब वो मरी है। ये मानव दरिंदा क्यों हो गया? क्योंकि ये आजाद हो गया। इस पर नैतिकता की, मर्यादा की कोई तलवार लटक नहीं रही। जो आत्मदीपो भवय की जो भावना हमारे यहाँ पर ऋषि मुनि किया करते थे कि अपने आप को अपने आप पकड़ ले, अपना दीपक अपने आप बन जा। और ये कहां से खत्म हुआ? ये बड़े आराम से एक जहर के माध्यम से आपके भीतर खत्म किया गया कि बच्चों से कुछ कहना नहीं है। अब हम आप जो यहाँ पर दादा नाना बने बैठे हैं, बहुत सारे हम में से, वो आप देख रहे होंगे कि नई पीढ़ी के जो अब हमको दादा बाबा नाना कहने वाले जो आए हैं, उनसे आप ये कहो कि ये मत करो तो वो करते रहेंगे उनको जो करना होगा। और यदि हम अपने बारे में सोचें तो हमारी हिम्मत उस कक्ष में जाने की नहीं होती थी जहां दादा बाबा बैठे होते थे। वो आपके कहने के बाद नहीं मान रहे। यदि आप उनको जबरदस्ती मनाएंगे, चांटे से मनाएंगे, तो फिर आपको डर लगेगा कि पोता तो मान जाएगा पर पोते का बाप नहीं मानेगा। फिर तेरा बेटा वो मुंह बिगाड़ेगा। इसलिए सबकी स्थिति बना दी। जबकि लताड़ जो है एक अवस्था विशेष में आवश्यक, वो लताड़ उसको इंसान बनाती है, जैसे कुम्हार बनाता है थपकी दे करके। कुल मिलाकर के विषयांतर ना हो जाए, मैं विषय पे आते हुए अपनी वाणी को विराम देने की तरफ बढ़ रहा हूं। ये सारी चीजें भी हमारे भीतर से संस्कारहीनता पैदा करने के लिए समाप्त की गई और इनके कारण भी हम अपनी संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। जो संयम की, मर्यादा की, संतुलन की संस्कृति हुआ करती थी, जो चिंतन मंथन की, अध्ययन की संस्कृति हुआ करती थी, वो उच्छृंखल संस्कृति में परिवर्तित कर दी गई, आजाद संस्कृति में परिवर्तित कर दी गई, स्वच्छंदी संस्कृति में परिवर्तित कर दी गई है। इसलिए सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। मर्यादा मत सिखाइए, संतुलन मत सिखाइए, नैतिकता मत सिखाइए, धर्म की बात मत सिखाइए, कमाना सिखाइए। वो कमा कैसे रहा इस पर प्रतिबंध मत लगाइए, कमाना दीजिए जैसे कमा रहा है। उस स्थिति में क्या होगा? उसमें यही होगा, भारत को समझो कि जब हम आवाज उठाते हैं तो उसमें इस दृष्टिकोण से भारत को हमें समझना हो। भारत तो ये है जो मर्यादा की, संतुलन की, नैतिकता की, धर्म की बात सिखाता था। और आज अगर उससे ये गायब की जा रही हैं तो उसका ही परिणाम ये है कि आप नव वर्ष पर शोर शराबे के साथ, उधम मचाते हुए, गोले बारूद छोड़ते हुए, धूम धड़ाका करते हुए, बेढंगे नाच नाचते हुए उसको मना रहे। हम अपना जन्म दिवस मनाते थे, जन्म दिवस की भांति ही नव वर्ष मनाते हैं, मनाते रहे हैं। और उस दिन हमारा नव वर्ष जब हम मनाते हैं तो हमसे कहता है कि अपना
अध्ययन अपने आप करो। सोचो इस वर्ष में क्या खोया, क्या पाया, क्या रह गया। जब योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी का गीत हम गाते हैं, हो योगक्षेमकारी स्वाधीनता हमारी, तो उसमें गुणा भाग का ही सब हिसाब होता है। यही देखना होता है कि क्या पा लिया और क्या पाना शेष है। जब स्वाधीनता इस बात के लिए प्रेरित करने लगे, इस बात के लिए अवसर उपलब्ध कराने लगे, ये तो पा लिया और ये पाना शेष है, जिसके लिए मैं तुझे सुविधा देती हूँ, तो वो व्यवस्था लोकतांत्रिक होती है। वो व्यवस्था ही वास्तविक स्वाधीनता की परिचायक होती है, स्वतंत्रता की परिचायक होती है। उसी अवस्था को पाने के लिए हमें इन उधारी मानसिकताओं से, उधारी मनीषाओं से, उधारी सोच से, उधारी चिंतन से बाहर निकल करके अपने आप को देखना होगा, अपने आप को खोजना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम। ओम। साधुवाद सम्मानीय हमारे राकेश कुमार आर्य जी, और अनूठे ढंग और नए नए यथार्थ के पहलुओं को हम लोगों के बीच में रखते हुए आज का हम देख रहे थे। आज सुबह से ही प्रातः काल से, रात्रि का तो मैंने पता नहीं, सो जाते हैं हम, प्रातः काल से इतना आवागमन लोगों का, स्कूल के बच्चे, माता पिता और सारे लोग मोटरसाइकिलों से। एक घटना घटते घटते बट गई हमारे यहाँ रोड पर। इस तरफ से इतनी तेजी से कुछ 2-3 लड़के एक मोटरसाइकिल पर बैठ के जा रहे थे, और कई घटनाएं घटी होंगी जिनका आप पता लगेगा कि कहाँ क्या घटना घटी है। उसका मूल यही है, कहा माता हमने तो इसको भैंस को सुनाओ, हमने हमारी चर्चा हुई, बोले बस आज से नहीं कहेंगे इस दिन को। हमने की हमें कलंक हमने किया हिंदुत्व के नाम पर। हम लोग कि हमारी संस्कृति क्या है, कि कौन सा नया वर्ष होता है उसको हम भूल गए, और हमने की इन अंग्रेजों ने डंडे की दम पर, जूते चप्पलों की दम पर हमारे अंदर इतना भय पैदा कर दिया है डॉक्टर साहब, कि हम उन्हीं को गा रहे हैं आज भी 100-150 वर्ष निकल उनके चले जाने के बाद भी। तो हम कहाँ आजादी है। और जैसा कि हमारे डॉक्टर जी, हाँ दूसरों को थोड़ा समय पड़ता है। हाँ जी ब्रजेंद्र कुमार अहरवाल जी, हाँ शादी होते जी, मुनि जी सबको 2 मिनट बुला लो। आवाज सुन रहे हैं हमारी ब्रजेंद्र कुमार जी? शिक्षक हैं हमारे ब्रजेंद्र कुमार जी। अन्य लोगों को बुला लीजिए। आर.एस. वर्मा जी, आर.एस. वर्मा जी, आवाज आ रही है हमारी आपके पास? आर.एस. वर्मा जी, नहीं आ पा रही आवाज, या हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। वो अपना माइक नहीं खोल रहे। हाँ बेटा, खोलो उनका माइक, खोलो। क्यों नहीं खोल रहे? वो नहीं खोल रहे क्या? हमारे यहाँ से अपने पास से नहीं हमने खोला, तो खोल दिया, वो ही नहीं खोल रहे। शायद आवाज नहीं पहुंच रही। आर.एस. वर्मा जी, अपना माइक खोल लीजिए अगर आपकी हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है तो। चलिए, है नहीं वो। जगदीश प्रसाद पारासर जी,
बेटा जगदीश प्रसाद पारासर जी का माइक खोलो, है कि नहीं? जी गुरुजी खोल दिया वो। अच्छा, वो भी शायद है नहीं उपस्थित। जेपी सिंह आर्मी, मैं देख रहा हूँ, बेटा खोल दो इनका माइक। जेपी हाँ। सिंह जी, खोल दिया हमने, वो खोल नहीं रहे। खुल गया। चलिए हमारे सम्मानित जेपी मैं सभी को प्रणाम करता हूँ और मैं अभी नया जुड़ा हूँ और बहुत जी। कुछ सीखने की कोशिश करूंगा, सीखता रहूंगा आप लोगों के साथ। बिल्कुल। कार्यक्रम कैसा लगा आपका, हमारे डॉक्टर साहब का आपको? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद। और जुड़िए आप, तो आपको नया नया मिलेगा, इतिहास से भी और धर्म से भी। हाँ, वो कुछ पुस्तक भी मंगाऊंगा साहब मैं पढ़ने की। संपर्क करना पड़ेगा उनसे बाद में। हाँ, मैं बात कर लूँगा, बात कर लूँगा। हमारे सम्मानीय युद्धवीर सिंह जी, बेटा अदिति। जी गुरुजी एक हाँ 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 खोल दो। सम्मानीय युद्धवीर सिंह जी, जो कि नहीं खोल रहा है। नहीं, खोल तो दिया है, वो नहीं खोल रहे। खोलेंगे, नहीं खुला है उनका, नहीं खुला है बेटा। हम तो खोल रहे हैं, वो पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा। अब खुला जी। स्वागत है आपका। नहीं खुला, माइक नहीं खुला आपका अभी। हाँ अब खुल गया है। सब खुल गया। आपसे तो पूछेंगे नहीं हम कि कैसा कार्यक्रम रहा है, आपको तो विद्वान है। अभी आवाज नहीं आ रही लेकिन आपकी। डॉक्टर साहब ने आज जो हमें गणना जो बताई उसके विषय में मैं तो यही बात कहना चाहूंगा जी। उन चीजों से इसमें जैसे कह रहे थे अभी, जैसे मोटरसाइकिल पर कुछ कोई हादसा हुआ है, या डॉक्टर साहब भी बता रहे थे एक लड़की को कई किलोमीटर तक घसीट कर ले गए, या जो भी है, हमें जो वैदिक जो हमारी जो सभ्यता जो सनातन है उनसे वंचित रखा गया। एक तरह की एक व्यवस्था दी गई, मतलब वो हम जान ही नहीं पाए, हम संस्कार हमारे लगभग लुप्त हो चुके। और आज का जो व्याख्यान जो डॉक्टर साहब का रहा है, ये अभी जैसे किसी ने लिख करके भेजा है कि ये लिपिबद्ध होना चाहिए। फिर सत्याग्रह प्रकाश स्वामी जी ने पूरी व्यवस्था दी है। और जो आप भी बता रहे थे ना, एक पुस्तक है वैदिक संपत्ति, तो इस तरह का जो साहित्य है, लेकिन हमको उनसे वंचित रखा गया, हमारे जो महापुरुष हैं उनसे भी वंचित रखा गया। अभी हमारे एक तथाकथित शंकराचार्य जी में, आदरणीय पुरुषोत्तम जी, एक बहुत बड़े शंकराचार्य भारत के, उन्होंने अभी 4-6 दिन पहले ये एक व्याख्यान दिया था। एक स्वामी दयानंद के पूर्वज यानी उनके माता पिता क्या मूर्ति पूजक नहीं थे? स्वामी दयानंद ने अंग्रेजों के भय से मूर्ति पूजा का वो किया, यानी भय से। तो इस तरह से उस पर भी किसी सज्जन की कोई टिप्पणी नहीं आई। तो जो आने वाली जो हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी क्या सोचेगी इस बारे में? जो हमारे जो शंकराचार्य के जो मठाधीश है वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो आज का व्याख्यान दिया है, हमको विशेष लाभान्वित हुए हैं। और जो हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, ये इस तरह के अगर जो पुरुषार्थ जो आदरणीय लखनलाल जी और आपके माध्यम से हो रहा है, इसकी हम कोई उपमा नहीं दे सकते। ये विशेष कार्य है, ईश्वरीय कार्य है। और हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि निरंतरता के साथ आप इसी लगन से हमको लाभान्वित करें। और सभी को नमस्ते। धन्यवाद सिंह जी और विद्वान व्यक्ति, समर्पण भी है आपका बहुत कुछ। मेरे सामने मैं देख रहा हूँ डॉक्टर रणदीप माइक आपका। ओम ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव
पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों के महाकुंभ एवं भारत को समझो कार्यक्रम के सम्माननीय आज के संयोजक आदरणीय मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी और आज के मुख्य वक्ता आदरणीय महान इतिहासकार डॉक्टर राकेश कुमार आर्य जी, जिन्होंने 67 पुस्तकों को प्रकाशित करके एक बहुत बड़ी हमारे सामने इतिहास को ही सुरक्षित कर दिया है। ऐसे महान विद्वत्ता के प्रतीक को हम श्रवण कर रहे थे और इसके साथ ही साथ हमारे माननीय श्री युद्धवीर सिंह जी के अभी हम लोगों ने विचार श्रवण किए हैं। निसंदेह आज का व्याख्यान नव संवत्सर को लेकर के चल रहा था और नव संवत्सर हमारा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को आने वाला है। अभी जो नववर्ष के लिए लोग काफी सुबह से ही, रात से ही लोग जो अपने उत्साह को सुरक्षित कर रहे थे और उत्साहित थे, वस्तुतः यह अंग्रेजों ने हम लोगों को आज भी इस प्रकार करने को मजबूर कर दिया। हम विचार नहीं करते और हमारे माननीय महोदय राकेश जी ने स्पष्ट कर दिया कि हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही तैयारी विशेष करें और 3-4 तिथियों को उन्होंने स्पष्ट किया है, 21, 22, 23, 24 और 25, उसको सुरक्षित करें। और साथ ही साथ जो वैदिक संवत्सर जिसमें चतुर्युगी वर्षों की गणना, फिर कलयुग, द्वापर, त्रेता और सतयुग या उधर से सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग 4,32,000, 8,64,000 द्वापर, 12,96,000 त्रेता और 17,28,000 का कृत युग या सतयुग है। चारों युगों को मिलाकर के 43,20,000 वर्ष की अवधि को हम लोग जान चुके हैं। और साथ ही साथ इस प्रकार से 71 चतुर्युगी वर्ष की एक मनवंतर का समय निकलता है, जिसमें 14 मनवंतर हम लोगों ने अभी प्रारंभ कर दिया है और 7 मनवंतर और भी भोगने हैं, जिसमें सावरणी, दक्ष सावरणी, रुद्र सावरणी, ब्रह्म सावरणी, रुचि और भक्ति, ये 7 मनवंतर और भी हमें भोगने हैं। और इधर साथ हम लोगों ने स्वयंभव आदि, स्वयंभव, सोरचिस इत्यादि 7 हम लोगों ने मनवंतर 7वें में चल रहे हैं व्यवस्थित। इस तरह से इतना विराट जो हमारा वैदिक गणित है, वैदिक हमारी सृष्टि गणना है, इससे स्पष्ट होती है। और 71 चतुर्युगी वर्ष की जहां एक मनवंतर का समय निकलता है और 14 मनवंतर की सृष्टि मानी गई है। अगर 14 गुना 71 करेंगे तो 994 चतुर्युगी वर्ष निकलता है, जबकि पूरी सृष्टि 4,32 करोड़ वर्ष को पूर्ण करने के लिए 1000 चतुर्युगी वर्ष की आवश्यकता होती है, जिसमें 6 चतुर्युगी वर्ष जो है कम पड़ रहा है। इसको लोगों ने कैसे युक्त किया, इस पर मैंने भी विचार किया है। तो उसमें चतुर्युगी वर्ष, 3 चतुर्युगी वर्ष जो है सृष्टि को बनाने में लगता है और 3 चतुर्युगी वर्ष सृष्टि को प्रलय की ओर ले जाने में लगता है, क्योंकि एक साथ प्रलय भी नहीं होता और एक साथ सृष्टि भी नहीं होती। वो क्रमबद्ध परमात्मा की सृष्टि चलती है। और तद आकाशात् सम्भूतः आकाशात् वायुः, वायोः अग्निः, अग्नेः आपः, आपः अद्भ्यो पृथ्वी, पृथिव्यो औषधयः, औषधिभ्यो अन्नम, अन्नो रेतसः, रेतसः पुरुषः। इस प्रकार हमारी जो क्रमिक सृष्टि है, इसमें भी समय लगता है ग्रह नक्षत्रों के बनने में। व्यासचंद्र शास्त्री जी, 1 मिनट में उपसंहार करिए आप, 1 मिनट में उपसंहार करिए आप जी। जी जी। तो इस प्रकार से हमारी पूरी सृष्टि गणना बड़ा ही महत्वपूर्ण है और इस सृष्टि गणना को इस रूप में यदि हम स्वीकार कर लेते हैं तो कहीं कोई भ्रांति नहीं होगी और हम पूरे के पूरे 4,32 करोड़ वर्ष की सृष्टि जो कल्प काल कहते हैं उसको हम प्राप्त कर लेंगे और इतना ही प्रलय जिसको रात्रि परमात्मा की कहेगी वो भी हमें प्राप्त हो जाएगा।
निसंदेह इन विषयों पर चर्चा कर रहे थे और इन विषयों को धारण करने के लिए जो ग्रंथ यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं बिल्कुल रणधीर सटीक है रुहल जी, और इसको हम लोगों को स्वीकार करनी चाहिए, तभी हम अपनी भारतीय गरिमा को समझ पाएंगे, भारत को समझ पाएंगे। ये आज का मुख्य कथ्य रहा। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। और हमारे बीच में बहुत दिनों के बाद पहली बार डॉक्टर रणधीर सिंह रुहल जी, जो ग्वालियर में हमारे पुलिस महानिरीक्षक सेवानिवृत्त हैं, वो जुड़े हुए हैं पहली बार। मैं चाहता हूँ 2 शब्द कहें आज के व्याख्यान के ऊपर। डॉक्टर रणधीर सिंह रुहल जी। हेलो। हाँ नमस्ते हेलो। जी, आवाज आ रही है आपकी। है ना, आवाज आ रही है? जी जी बोलिए, आपकी आवाज आ रही सर। आज बोलिए के सर, बोलिए। मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार जी आर्य जी और सभी स्टेक होल्डर जो भी इस वेबिनार में जुड़े हैं, सभी को प्रणाम। तब तो मैं परिचय देता हूँ, जैसे अभी गुरुजी ने बताया। अभी मेरा नाम डॉक्टर रणधीर सिंह रुहल है, AIG रिटायर्ड मध्य प्रदेश पुलिस। मैं एडवोकेट हूँ यहाँ ग्वालियर हाईकोर्ट में, और आर्य साहब के सानिध्य में राष्ट्रमन पार्टी का मध्य प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी होकर कार्यकारिणी का सदस्य हूँ। मैं सबसे पहले आचार्य जी को जो है धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को ये मौका दिया। और जो आज का उद्बोधन आर्य साहब का था, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और हम सभी को एक ज्ञान लेकर इस परिपाटी को आगे बढ़ाना चाहिए। मैंने अपने चैट बॉक्स में डाला है, आज मैंने गुरुजी का नाम तो नहीं दिया, डॉक्टर राकेश जी का, लेकिन कविता को एक बहुत बड़े पत्रकार को मैंने उसको पूरा लिखित में देते हुए उनको ये आंगनवाड़ी के जो 1 तारीख का जो क्रमबद्ध जो सिलसिला चलता है रात को 12 बजे से, उसको खंडन करते हुए उसको निषेध किया है, और उनके बारे में कुछ शब्द लिखते हुए फिर 1 तारीख की जो है शुभकामनाएं मैंने दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं यही कहूँगा कि जो डॉक्टर RV राजकुमार का जो उद्बोधन है उसको अपने दिमाग में, और जो लिपिबद्ध उनकी जो रचना है, जो उनकी किताबें हैं, उनकी करीब 60-70 पुस्तकें हैं, जो कुछ मैंने 1-2 पढ़ी भी हैं। करीब 67-68 बुक उनकी हो चुकी हैं। पहले तो क्रम था कि जब ये इनका जब जन्मदिन आता था तो 1 पुस्तक आती थी, लेकिन अब उसको आगे वो पार कर गए हैं। तो बहुत जल्दी सेंचुरी हो, ऐसी हम आकांक्षा रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आर सुनील अग्निहोत्री जी, आपका माइक खुल गया है, 2 शब्द बोलिए। नमस्ते वैदिक विद्वानों को हमारा सादर नमस्ते। डॉक्टर राकेश जी ने बहुत ही अच्छा उद्बोधन दिया, और साथ ही आजकल जिस प्रकार से प्रपंच चल रहे हैं उसमें जो भीष्म पितामह जयंती के रूप में या निर्वाण दिवस के रूप में मनाने की जो वीकली प्रोग्राम उन्होंने दिया, जैसे कि वीर बाल दिवस है या मकर संक्रांति के बारे में तमाम सारी भ्रांतियां हैं। तो इसके लिए कोई न कोई ऐसी चीजें निस्तारित किया जाए, जैसे सतपाल मलिक जी का उदाहरण दिया गया, या सतपाल जी का जो सतपाल जी का, कि उन्होंने वहां पर ये बोला कि ये सारी चीजें ऋषि की संतान है आदि आदि, तो उन्हें मंत्रालय से विमुख होना पड़ा। तो ऐसी अवस्था ना है, क्यों ना हम शासन स्तर पर कुछ चीजें ऐसी ले जाएं जो कि ये दर्ज करा सकें, और जैसे वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है इसी तरीके से और भी कार्यक्रम की जा सके। गोविंद यादव जी। जी, आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। नमस्ते गोविंद जी, आप हमारे ललितपुर जिले की शान है। आइए, कैसा लगा कार्यक्रम? 2 शब्द। भैया बहुत बढ़िया लगा। इसके पहले भी शायद मैं जुड़ा था 2-3 दिन पहले। हाँ, 2-3 दिन पहले जुड़े थे आप, लेकिन लेफ्ट हो गए थे आप। जी सर, उस दिन में मुझे कुछ समझ में नहीं आया, बट मैं लेफ्ट हो गया। आज मैंने जरूर बखूबी सुना है पूरा, तो बहुत अच्छा लगा। और आगे भी पूर्ण प्रयास है कि जो भी समय है और इसको पूरा समय दूंगा, और इससे मुझे 2 फायदे होंगे। एक तो मुझे मंच पे बोलना नहीं आता, तो सबसे पहला तो मुझे ये प्रेरणा मिली है कि आपके माध्यम से मंच पे बोलना शुरू हो जाएगा मेरा। मुझे मंच पे बोलने में बड़ी घबराहट होती है,
तो ये नहीं सब गोविंद चीजों जी, से आप सबसे यहाँ पहला तो जब मुझे जो आज प्रेरणा मिली है कि मेरा आपके माध्यम से मंच पे जाना शुरू हो जाएगा, और हो कई जाएगा, कई मैंने चीजें कम ऐसी से कम मिलेंगी कि अपने, जिनको मैं अपने लोगों में, बिल्कुल अपने क्षेत्र में जाता रहता, अपना काम करता रहता हूँ, छोटा मोटा जो भी बनता गोविंद है, जी, तो इन आपके सब कई चीजों से लोगों आप को, लोगों को जगाऊंगा और मोटिवेट गोविंद भी जी, करूंगा कि सच्चाई क्या है और सच्चाई पे हम सब लोग चलें। जी गोविंद जी, आपके कई लोगों को हमने मंच दिए हैं, चाहे राम आधार यादव जी हो, अपने तमाम लोग, ये सब हमारे मंच के बिल्कुल सर, यहीं से निकले हुए आधार, हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपका बड़ा आभार है, उन लोगों को बढ़िया मंच दिया, और आगे भी पूरी आशा है हम लोग भी उस मंच पे शामिल होंगे। बिल्कुल। नरेश यादव जी, नरेश यादव मुंबई, नरेश यादव जी, नरेश यादव मुंबई, नरेश यादव जी, नरेश यादव जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, नरेश जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशील कुमार जी बिहार, लक्ष्मी नारायण यादव जी, लक्ष्मी नारायण यादव जी, हेलो, जी जी, नमस्कार। लाइट नहीं है इधर, इसीलिए थोड़ा कोई बात नहीं। माता चंद्रकांता जी आ जाए। कार्यक्रम बहुत सुंदर, बहुत जी जी, प्रशंसनीय है। और माता चंद्रकांता जी, जी माता जी, जी जी, एक मिनट आपको, हाँ चलिए माता जी, मैंने खोल दिया माइक आपका। जी माता जी, माता चंद्रकांता जी, जी माता जी खोलिए, माइक खोलिए। हाँ खुल गया, खुल गया, खुल गया, खुल गया जी। सबसे जो पहले मैं और अपने प्रिय वीर जी को शुभ यात्रा, आप गंतव्य पर पहुंच गए हो, आपको बधाई हाँ देती पहुंच हूँ। गया, पहुंच गया, पहुंच गया। सकुशल पहुंच गए, बड़ा अच्छा लगा मुझे। वही हाँ चिंता लगी हुई थी काफी दिन टाइम से कि आप बहुत लेट हो गए हैं। वो असल में रास्ते में जाम लगता रहा, इस वजह से लेट हुए थे। हाँ जी, तो लगता है कि मुझे आप 17 सेक्टर की तरफ चले गए होंगे, 43 सेक्टर नहीं उतरे, इसलिए आपको लंबा टाइम लगा है। चलिए चलिए। हाँ जी, अब आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर राकेश कुमार जी, उनका तो सम्मान हृदय में हम काफी दिनों से संजोए बैठे हैं। बहुत अच्छा सुंदर वक्तव्य देते हैं, पता नहीं कहाँ-कहाँ से रिसर्च करके लाते हैं, इतने बिंदुओं को हमारे सामने रखते हैं। और राकेश जी, ये जो निमिष, पल वगैरह, ये जो आपने घंटे, मिनट की गणना बताई है, ये ऋग्वेद भाष्य भूमिका में भी बिल्कुल वैसे ही है, और बहुत अच्छा बताया आपने। और आगे की जानकारी के लिए भी हम आपके लिए आतुर हैं, आपको सुनने को। आपका अति-अति धन्यवाद, आभार। और प्रिय भ्राता युद्धवीर सिंह जी ने एक बात कही है कि शंकराचार्य ने कहा है कि ऋषि दयानंद के पूर्वज मूर्ति पूजक थे। हाँ थे, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजों के भय से ऐसा किया है। इसका विरोध पूरे आर्य जगत को अच्छी तरह से करना चाहिए, ताकि उसको पता लगे कि झूठ बोलने का क्या परिणाम होता है। क्यों हमारा इतिहास को अपने ही लोग गर्त में गिराना चाहते हैं, और हमारे संस्कारों को नष्ट करने के उन्होंने, जैसे दयानंद के काल में, स्वामी दयानंद के काल में ये पांडे लोग अपना हलवा मांडा की सुरक्षा के लिए मूर्ति पूजक बने, तो उसके कारण हम दयानंद जी का सहवास हम नहीं अटेंड कर सके। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनकी बातों को माने ही ना, दयानंद को कैसे भूल जाएं। तो हमें आर्य जगत को हमें इस बात का विरोध करना चाहिए। हाँ, नमस्ते भाभी जी, बहुत अच्छा लगा आप घर पहुंच गए, बहुत सुंदर। अपने प्रिय भ्राता अनिल जी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे श्रद्धेय मुनि जी, आज जो संचालक महोदय हैं,
आपकी अनुपस्थिति में बड़ा प्रयास कर रहे हैं, पर अनम्यूट हो जाता था सबका, इसलिए समय ज्यादा व्यर्थ हुआ। बाकी कोई बात नहीं, कोई बात अदिति नहीं। बिटिया शायद उनके साथ तालमेल नहीं कर पा रही हैं। और करेगी, अनिल जी धीरे-धीरे को भी, कर लेगी वो। न्याय शास्त्री जी को भी बहुत बहुत सम्मान, धन्यवाद। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द कहते हुए शांति पाठ कराएं। और मैं आप सभी को बता दूं कि ये डॉक्टर राकेश कुमार जी का लगातार 5 दिन कार्यक्रम चल रहा है और नए नए विषयों को लेकर के आप लोग सुनेंगे। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी 2 शब्द कहते हुए शांति पाठ। चलिए वेद प्रकाश जी, वेद प्रकाश शर्मा जी शांति पाठ कराएं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति दया शांति शांति विषय शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांति देव शांति श्याम शांति रेडी ओम शांति 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 जो बोले सोबे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय गुरु विद्यानंद की जय महर्षि दयानंद की जय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय श्री कृष्णचंद्र की जय पंडित लेख राम की जय भारत माता की जय स्वामी श्रद्धानंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे जलती रहे का झंडा ऊंचा रहे महाकुंभ की जय अभिवादन सबको नमस्ते जी नमस्ते सभी को। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते सफल प्रोग्राम के लिए बधाई। शास्त्री जी नमस्ते 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 जी नमस्ते शास्त्री जी। सभी को नमस्ते। कांता दीदी नमस्ते। नमस्ते बहन जी, नमस्ते संतोष जी। नमस्ते। अच्छा लगता है सब लोगों से मिलकर। अदिति बेटा हाँ, बड़ा अच्छा लगता है वाकई, इसमें कोई शक नहीं है। अपनी दूर दूर बैठे हुए इन लोगों से मिल लेते हैं, कितनी संतुष्टि होती है। सही बात है। हाँ, मैं तो बहुत देर से जुड़ पाई, आप लोग बहुत पहले से जुड़ रहे हो। हाँ जी, ईश्वर की भी बहुत अच्छा बोलती है, बहुत अच्छा करती है। ब्रजेंद्र अहरवाल जी शिक्षक। ब्रजेंद्र जी नमस्ते दादा जी। आज कहाँ पहुँच गए हो? मैं तमाम माता चंद्रकांता जी की आवाज से हूँ। अरे वेरी गुड, बहुत मौज है। चंडीगढ़ में हूँ। बात है जी जी कहाँ लखनलाल जी? हम भी आपके साथ हैं। मैं इस समय चंडीगढ़ में हूँ, माता चंद्रकांता जी के यहाँ। अच्छा चंडीगढ़ में, अच्छा चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ पहुँच गया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी बात है, हम भी आपके साथ ही हैं ऑनलाइन। नहीं है, ऑनलाइन है। ऑनलाइन साथ है सब। चलो बेटा दीदी बंद कर दो। अच्छा नमस्ते सब। चलिए सभी के साथ नमस्ते लागन भैया, नमस्ते। नमस्ते राजेश भाई रही, नमस्ते राजेश्वर भाई नमस्ते जी, वेद प्रकाश जी। नमस्ते जी। नमस्ते। ब्रजेंद्र अहरवाल जुड़ते रहना प्रतिदिन। शर्मा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। प्रणाम सभी आर्यजनों को। नमस्ते वीर जी, नमस्ते जुड़ते रहेंगे लागन भैया दीदी बेटा बंद कर दो। जी बंद कर दिया जाए।